नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीबोगरीब नेता है। एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है और वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने द्वारा बनाई गई पिच पर विपक्षियों को भी लाकर खेलने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। प्रधानमंत्री विशेष तौर पर अयोध्या में जन्मभूमि स्थान पर श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। लोकसभा के सत्र की एक दिन की अवधि बढ़ाई गई थी और उस पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री ने विग्रह को राष्ट्र चेतना और भावी पीढ़ी को देश पर गर्व करने की एक थाती के रूप में चिन्हित किया है, सारे विरोधी और यहां तक भी कि जो तटस्थ पार्टियां हैं उनको भी रामलला की प्रशंसा करनी पड़ी और रामराज्य की परिकल्पना के अनुसार देश में लोकतंत्र के चल रहे प्रवाह को लेकर अपनी बात कहनी पड़ी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं वैसा ही उसी पिच पर, उसी रास्ते पर विरोधियों को भी आ जाना पड़ता है और अपने राजनीतिक बल्लेबाजी का भी प्रदर्शन करना बाध्यता हो जाती है उनके लिए। ये इस तरह के लगातार जो उदाहरण पेश हो रहे हैं, जो नमूने सामने आ रहे हैं, उस पर आप गौर करें तो चाहे वो राजनीतिक मंच हो या किसी भी प्रतिष्ठान के मौके पर कोई भी आयोजन हो, विरोधियों को भी वहीं आकर के अपनी बल्लेबाजी करनी पड़ जाती है। जिस तरह से रामलला के विग्रह की स्थापना के विशेष चर्चा के दौरान जनप्रतिनिधियों को, लोकसभा के सांसदों को अपनी बातें कहनी पड़ी है, वो तो यही दर्शा रहा है। कांग्रेस ने भी राम के विग्रह की और राम राज्य की परिकल्पना की बात कही और ये भी कहा कि जिस तरह से राम भारत के आदर्श हैं उनको लेकर के हर कोई आज जिस तरह से प्रतिष्ठित हो रहा है वो एक बड़ी पूंजी है और भारत के लिए एक गौरव की बात है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं और दूसरी पार्टियां जो तटस्थ रही हैं उन्हें भी राम के प्रति और राम राज्य के प्रति देश के गर्व को लेकर के प्रतिष्ठापित करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातें कहनी पड़ी है। ये एक ऐसा मौका था जब पूरा देश राममय होता दिखा। 22 जनवरी 2024 का दिन जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उनके श्री विग्रह की प्रतिष्ठा हुई तो हर कोई राममय हो गया और ये एक ऐसा अवसर आया है जब राजनीतिक गतिविधियां भी उसी के साथ प्रवाहित होती नजर आ रही हैं। अब लोकसभा के चुनाव सामने हैं। संभव है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में हो। जो शेड्यूल है उसके अनुसार तो होना ही है, लेकिन राममय वातावरण के अनुसार अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार जिस तरह से बढ़ी है वो विरोधियों को भी इस बात के लिए सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है कि वो अब विरोध करें तो कैसे करें। क्यों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि विरोधियों के पास अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध करने का कोई मुद्दा बचता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी
कोने कोने में दौरे पर हैं और झारखंड होते हुए अभी बिहार के से आगे निकलने की होड़ में हैं, उससे उनके इस यात्रा, उनके इस प्रवास को भी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है और उनके ही अपने कार्यकर्ताओं को निराशा झेलनी पड़ रही है। ये इसलिए ऐसा संभव होता दिख रहा है कि उनके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी लोकप्रियता, अपनी साख बढ़ाना ज्यादा अहमियत नहीं दिखती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की आलोचना किसी भी तरह से करना उनके लिए प्राथमिक कार्य होता है और यही वजह दिख रही है कि उनकी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी उस तरह का पैमाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में अपनी तूती और अपने गौरव, अपने कार्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए गौरव को प्राप्त हो रहा है। यही कारण है, ये वजह ही है कि देश के हर गली, हर सूबे में, हर क्षेत्र में उनकी तूती बोल रही है और उनका नाम, उनके कार्य गौरव के रूप में स्थापित होते नजर आ रहे हैं। चुनाव में इसका असर होना है और अभी जिस तरह से चुनाव की रणभेरी बजने की कगार पर है, मुझे इस बात का अंदाजा होने लगा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज चौतरफा गूंजेगी और भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल हर तरह से फिर अपना डंका बजाते हुए लोकसभा में 400 पार इस बार करने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के पुनर्स्थापन के लिए रखा है, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होता नजर आएगा। और सच बात तो ये होगी कि कहीं इससे भी अधिक आंकड़े पर ये श्रृंखला न पहुंच जाए। जिस तरह से विरोधियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और पूरा देश राममय होता हुआ प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होता दिख रहा है, वैसे में इसकी संभावना कहीं अधिक प्रबल होती दिख रही है। जब चुनाव की रणभेरी बज उठेगी और बिसातें बिछेंगी तो स्थानीय मुद्दों के अलावा कहीं कोई ऐसा कारगर मुद्दा या फिर व्यवहार के स्तर पर जो सियासी गठबंधन है उसके समीकरणों को भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहुत मशक्कत करनी पड़ जाएगी। उन्हें जीतने के लिए दांतों चने चबाने पड़ जाएंगे। ये चंद दिनों में सामने आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके संकेत अभी से स्वतः स्फूर्त होते दिख रहे हैं और वो सब मूल रूप से एक व्यक्तित्व के केंद्रित राजनीति के कारण है। वो है प्रधानमंत्री का आकर्षण, उनका लगातार बढ़ता उनकी लोकप्रियता और उनका स्थापित होता गौरव। ये श्रृंखला बनी रही तो आने वाले कई वर्षों तक भारत वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के शासन के बीच में इस तरह से प्रतिष्ठापित हो जाएगा कि विरोधियों को, भाजपा और एनडीए सरकार को हटाने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है, लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को भी अपने पिच पर लाकर खेलने के लिए बाध्य कर दिया है, वो काफी है इस बात को कहने के लिए कि राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे लाचार और बेबस होते दिख रहे हैं। देखिए आप
आप भी देखते रहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है, और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ साथ हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करते हुए पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।